मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब का शाहकार चैनल ETO एक्सपोज टीवी ऑफिशियल। हाल ही में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने एक बहुत तवील वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने मसला खता के मुताल्लिक मुफ्ती हसन साहब के वायरल होने वाले फतवे पर कमो बेश 12 सवालात उठाए हैं। चुनांचे उन्होंने उस सवालात मुफ्तियान दावत इस्लामी से किए। वो सवालात क्या हैं आप भी सुनिए। हालांकि दारुल इफ्ता की जिम्मेदारी थी कि अगर इस चीज को उन्होंने फतवा देना था तो वो तहकीक करते, पूरी वीडियो देखते कि वो जो पूरे इल्जामी सवाल है उसमें आगे बंदा जाकर नतीजा क्या निकाल रहा है। उससे अलग थलग इन्होंने फतवा दिया जिसमें उतने से जुमलों पर आसान अतारी साहब ने लिखा कि ज़ैद जो है वो सती इल्म रखता, हवाई बातें करता, इल्म हदीस से नाशना, कुतुब हदीस के मुताला से मारूम, फहम दीन से फारिग और इल्मुल हदीस और इल्मुल अकायद से जाहिल है। ये पूरे मुल्क में ये चीज वायरल हुई। मेरा पहला सवाल ये है, बताइए ज़ैद ये कहता है कि फदक के मामले में जब बीबी पाक ने मुतालबा किया हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से, तो बीबी पाक जब मुतालबा फरमा रही थी तो वो खता पर थी, और बाद में वो कहता है कि उनसे गलती हो गई। बकर ये कहता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बीबी पाक के मुतालबे पर फैसला किया आगे फदक न देने का, तो अबू बकर सिद्दीक खता पर थे और उनसे खता हो गई। अब दारुल इफ्ता से मेरा ये सवाल है, अब मुझे बताएं कि क्या ज़ैद ठीक कहता है या बकर। तो अब बताया जाए कि दोनों में फर्क क्या है, और ये भी इजाफा कर लिया जाए कि अगर बाद में वो साहिल जाकर अपनी उस खता को महीने 2 महीनों के बाद कहता है कि नहीं, हमारी इससे मुराद जनाब सिद्दीक अकबर की और सईदा ज़हरा की दोनों की खताए इज्तिहादी मुराद है। इन दोनों के हवाले से दारुल इफ्ता अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। सवाल नंबर 2, ज़ैद एक कानून बयान करता है कि इन्नल इम्काना इज़ा काना मुताल्लिक़न बिल माज़ी यस्तलज़िमुल वुकू, कि जब इम्कान जो माज़ी से मुताल्लिक़ हो तो उसको वकू मुस्तलज़म होता है। और ये कानून बयान करके ज़ैद ये कहता है कि चूंकि बीबी पाक के लिए खता मुमकिन थी क्योंकि वो गैर मासूमा है, हर वो जो शख्स गैर मासूम होता है उससे खता मुमकिन होती है, लिहाजा जब बीबी पाक से मुतालबा फदक करने में खता का इम्कान था तो फिर उसको वकू मुस्तलज़म है, लिहाजा उनसे खता हो गई। क्या ज़ैद का ये बनाया हुआ कानून और उससे किया गया ये इस्तेदलाल दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त है तो फिर जरा गौर किया जाए कि इसी कानून को इस्तेमाल करके अगर कोई शख्स सहाबा किराम के लिए, अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए या औलिया या दीगर उम्मत के लिए हर उस इम्कान को जो मुतल्लक हो माजी के उसको मुस्तलज़म वकू बना दे, जरा गौर किया जाए उससे कितने कबाए, कितनी खराबियां और क्या क्या लाजिम नहीं आएगा। तीसरा सवाल, ज़ैद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा उनसे नामुनासिब अल्फाज सादिर हुए। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नामुनासिब अल्फाज सादिर हो सकते हैं? अगर नहीं, ज़ैद का हुक्म शरई दारुल इफ्ता वाज़ेह करे। चौथा सवाल, ज़ैद कहता है अगर अबू बकर सिद्दीक बागे फदक का माल बीबी पाक को दे देते तो हराम माल उनकी तरफ चला जाता। हमारा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से सवाल है कि क्या बीबी पाक के लिए इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल ज़ैद के लिए दुरुस्त है? सईदा ने जिस माल का मुतालबा किया था वो माल हराम था? क्या अबू बकर सिद्दीक ने सईदा को लुक़्मा हराम से बचाया? बताइए ये लहजा दीदा दिलेरी बारगाह सईदा के शाय निशान है? पांचवा सवाल कि ज़ैद एक हदीस ज़ईफ को सामने रखते हुए सईदा कायनात के लिए ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा के लिए जुनूब का लफ्ज इस्तेमाल किया और जोर लगा लगा कर अमिलती है कहकर वो ये साबित करना चाहता है कि अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, सईदा के लिए जुनूब के इर्तिकाब का गोया के ऐलान माज़अल्लाह रसूलुल्लाह ने भी किया है। और इन तमाम चीजों से ज़ैद नतीजा ये निकालना चाहता है कि अगर मैंने सईदा के लिए खता की बात कर दी तो कौन सी बड़ी बात की, माज़अल्लाह हुजूर ने तो उनके लिए जुनूब का लफ्ज भी इस्तेमाल। मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान से सवाल है, अब खुदा के लिए अब निकलिए, बस अब आपने आ गए मैदान में, दें जवाब, क्या ये सईदा कायनात की बेअदबी नहीं है? मेरा छठा सवाल यह है कि ज़ैद सहाबी रसूल हजरत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कहता है कि हजरत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में शेखैन करीमैन यानी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का बुग़्ज़ था। और इस हवाले से वो ये कहता है कि हजरत अली ये समझते थे कि माज़अल्लाह हजरत सैयदना अबू जुहैफा के दिल में हजरत अबू बकर और हजरत उमर का बुग़्ज़ है। मेरा सवाल है दारुल इफ्ता से कि बताइए कि क्या हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बुग़्ज़ी बताना एक सहाबी रसूल को, क्या ये उनकी तौहीन है या नहीं? फिर हजरत मौला कायनात के लिए ये कहना कि मौला कायनात ये गुमान करते थे कि इस सहाबी रसूल के दिल में शेखैन करीमैन का बुग़्ज़ है, तो जरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत बताए कि क्या बदगुमानी कबीरा गुनाह है? और ये कबीरे गुनाह का इल्जाम हजरत सैयदना मौला कायनात पर जिस ज़ैद ने लगाया है, क्या ये काबिल गिरफ्त है या नहीं? मेरा सातवां सवाल है, ज़ैद कहता है कि मासूमियत के लिए नबूवत शर्त है, जिसे मासूम माना उसे नबी मानना पड़ेगा। ज़ैद का ये कहना शरअन दुरुस्त है? क्या इससे नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर डाका नहीं डाला जा रहा? मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से आठवां सवाल यह है कि ज़ैद एक कलमे कुफर जिसको वो कहता है कि ये कलमे कुफर है और बाद अज़ां उसी को कहता है कि ये हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा बोला, तो बताया जाए कि क्या ज़ैद का ये इस्तिदलाल और ज़ैद का ये कहना ये दुरुस्त है? और कुछ सवालात वो हैं जो खास अमीर अहले सुन्नत
मौलाना इलियास कादरी की वीडियो को आड़ बनाकर किए गए। वो सवालात क्या थे आप भी सुनिए। 9वां सवाल ये है कि बकर हजरत मौला कायनात मौला अली पाक के लिए कहता है कि उन्हें रसूलुल्लाह का भाई नहीं कहना चाहिए, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला कायनात को अपना भाई कहा, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, और खुद मौला कायनात ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना भाई कहा, अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलुल्लाह। और अकाबरीन उम्मत तवातुर से हज़रत मौला अली के अलकाबात में से अखी रसूलुल्लाह का ये लक़ब इस्तेमाल करते रहे। मेरा दारुल इफ्ता से ये सवाल है कि बताइए कि क्या बकर का ये कहना दुरुस्त है, और अगर ये गलत है तो क्या बकर ने नबी अलैहिस्सलाम की दर्जनों अहादीस का इनकार नहीं किया? तो क्या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत बकर के लिए सती इल्म रखता, हवाई बातें करता, इल्म हदीस से नाशना, कुतुब हदीस के मुताला से मारूम, फहम दीन से फारिग और इल्मुल हदीस और इल्मुल अकायद से जाहिल के अल्फाज इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से 10वां सवाल यह है कि बकर ने एक साहबी रसूल हजरत सैयदना जैज ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कई कुतुब के अंदर शदीद तरीन गुस्ताखी और तौहीन की, और लिखा कि उनके लिए कि वो बदनसीब और खबीस शख्स, यानी उनको बदनसीब और खबीस नफ्स शख्स करार दी। बकर की जब इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई तो बकर के एक मुरीद ने सिर्फ उस चीज की वजाहत कर दी। क्या बकर के लिए साहबी रसूल की ये सरी बेदबी और गुस्ताखी करने पर तौबा नहीं बनती थी? और बकर ने इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी अपने उस किए गए अमल पर तौबा नहीं किए, तो बकर के लिए शरई हुक्म क्या है? क्या वो तमाम की तमाम चीजें ये जो सहाबा किराम के बेदबों के लिए फतवा रज़विया शरीफ के अंदर लिखी गई हैं, अगर कोई शख्स वही सारी चीजें ये फतवा देते हुए उस बकर के बारे में वो बयान कर दे या लिख दे, तो क्या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत उसकी तायीद करेगा या नहीं करेगा? और अगर नहीं करेगा तो क्यों? 11वां सवाल यह है कि ज़ैद ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी सहाबी ताबई आले बैत के किसी फर्द की तरफ उसके ना करदा किसी किस्म की उसने कोई खता कोई चीज की नहीं है, उसकी तरफ वो कहता है कि इसने खताए इज्तिहादी की है, इसमें उसकी सिफत मद है, इसमें कोई हरज की बात नहीं, क्या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत इस मौक़िफ़ की तायीद करता है? और अगर तायीद करता है तो फिर इस हदीस का क्या जवाब होगा जिसे आला हज़रत ने फतवा रज़विया शरीफ में जिल्द 15 सफ़ा 353 पर, और इसी तरह इमाम तबरानी ने मुस्नद शाशी के अंदर है, शरह मज़ाहिब अहले सुन्नत में इमाम इब्न शाहीन ने और दीगर उलमा मुहद्दिसीन ने रिवायत की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह यक़रउ फ़ौक़ समाई अन यख़्ता अबू बकर, और दूसरे अल्फाज हैं इन्नल्लाह यक़रउ फ़िस समाई अन युख़त्ता अबू बकर फ़िल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पर नापसंद करता है कि जमीन पर अबू बकर सिद्दीक खता करे, और जाहिर है जिस मकाम पर अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया वहां पर कोई खताए मासियत की तो तुक ही नहीं बनती, वहां खताए इज्तिहादी ही का मामला बन सकता है, क्योंकि एक मशावरत के मसले में हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था। तो बताया जाए कि जब रसूलुल्लाह ये फरमा रहे हैं कि किसी किस्म की खता को भी अल्लाह तबारक व तआला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पसंद नहीं फरमाता, तो क्या ज़ैद का ये बनाया गया जो कानून है कि अगर किसी को वैसे ही खता पर कह दिया जाए तो दुरुस्त है? और अगर इस उसूल को सामने रखते हुए कल कलां कोई दारुल इफ्ता की शख्सियात या उनके बुजुर्गों या दीगर उलिया या दीगर की तरह खता करके तकरीरों में या तहरीरों में और बाद में कह जी कि चूंकि एक मुसलमान कानून है कि अगर किसी ने कुछ न किया हो तो उसको खताई तादी का इल्जाम दे दिया जाए, तो इसमें कोई हरज नहीं है, तो अगर हमने कर दिया तो क्या हो गया? किसकी वजाहत भी मतलूब है। और एक खास सवाल मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी से किया गया, वो खास सवाल क्या था आप भी सुनिए। मेरा मुफ्ती हसन साहब से एक खुसूसी सवाल है कि मैंने तो वैसे अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि ये जो हदीस है विरासत वाली, इसको कई सहाबा किराम ने रिवायत फरमाया। आपने अपने फतवा के अंदर मुस्लिम शरीफ की हदीस 1757 का हवाला दिया, शायद कोई आगे पीछे होगा, लेकिन इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक इस हदीस मुबारका की जो नंबरिंग है वो 4577 है। ये जो इमाम ज़ोरी की सनद से जिस रिवायत को आपने मुस्तदल बनाया है, मेरा आपसे मुफ्ती हसन साहब ये सवाल है कि क्या आप इस मुस्लिम शरीफ की हदीस के इस एक हिस्से को मानते हैं या इस पूरी हदीस को मानते हैं? और अगर आप पूरी हदीस को दुरुस्त तस्लीम करते हैं तो जरा मेहरबानी फरमाकर इस पूरी हदीस मुबारका का तर्जमा और तशरीह आप किसी फतवे में फरमा दीजिए या अपनी किसी गुफ्तगू में उसको भी जरा वाज़े तौर पर बयान फरमा दीजिए। और फिर ये भी बताइए कि मेरा तो ये इल्जामी सवाल था, और वो जो आले तशय्यो का मौक़िफ़ था वो सामने रख कर कि भई अगर कोई इल्ज़ाम लगाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर कि उनसे खता हुई है और वो दलील ये दे कि उनको हदीस सुनने में गलती लग सकती है क्योंकि वो अकेले रावी हैं, तो आपने ये मज़कूरा अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये मेरा मौक़िफ़ तो है ही नहीं है कि इस हदीस के रावी जो है ना वो अकेले अबू बकर सिद्दीक हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर कोई मुहद्दिस इस तरह का कौल कर दे और वो कहे कि इस हदीस मुबारका को मरकजी तौर पर पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रिवायत की है और बाद अज़ां हज़रत अबू बकर सिद्दीक से हज़रत उमर, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत सईदा आयशा और दीगर ने रिवायत की है, और उसकी वो तसरीह भी करे, क्या तो अहले सुन्नत का जो मुहद्दिस आलिम है उसके लिए भी आपके वो 6 अल्फाज होंगे या नहीं होंगे?
میرے اگر الزامی سوال پر وہ 6 الفاظ آپ نے جو استعمال کیے ہیں تو کیا وہ محدث کے لیے بھی آپ استعمال کرنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ پہلے اس کا جواب دیجئے گا، انشاءاللہ پھر میں وہ محدثین آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جنہوں نے اس حوالے سے تصریح بھی کی ہوئی ہے کہ مرکزی طور پر ابتداء حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ سے سنا اور بعد ازاں صحابہ نے، کئی صحابہ نے ان سے سنا۔ تو ذرا آپ بتائیے گا کہ اگر ایک محدث پوری تصریح کر کے یہ لکھتا ہے تو اس کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہ میری گزارشات درد دل کے ساتھ اور بغیر کسی فتنے کو بڑھاوا دینے اور بغیر کسی انتشار اور افتراق کے ہیں۔ میں نے بہت ساری وہ شخصیات کے جن کا مرکز دعوت اسلام کے ساتھ تعلق ہے، مفتی صاحب کے فتوی آنے کے متصل بعد ان سے رابطہ کیا تھا۔ یہ دعوت اسلامی کے دارالافتاء نے بالکل سطحی تحقیق کے ساتھ اور خواہ مخواہ اس مسئلے کو اچھالا ہے، لہذا اس کی وضاحت کر دی جائے۔ میں نے پورا ایک ہفتہ اس حوالے سے انتظار کیا اور اس کے بعد اب یہ میں نے آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں، تو اب امید ہے کہ آپ کھل کر آ گئے تو اب دعوت اسلامی اب فیصلہ کر لے کہ اس نے کہاں کھڑا ہونا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، ویسے بھی لاکھوں لوگ ہیں کہ جو پریشان ہیں بیچارے، جن کا تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ جلالی صاحب نے جو کہا ہے یہ صحیح کہا ہے یہ غلط کہا ہے، کیا بی بی پاک کو ہم خطا پر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو میرے سوالات ہیں آپ کھل کر ان کا جواب دیں، ماشاءاللہ اپنا موقف بہرحال دعوت اسلامی اب سامنے لے کر آئے، اب کھل کے پھر بات ہو جائے۔ اب جو پردہ تو وہ ہے جو آپ نے اٹھا دی ہے، تو اب پھر کھل کر ماشاءاللہ اپنی زیارت چہرے کی کروائیں پوری قوم کو، تاکہ اس کے بعد پھر آگے اس سلسلے کو بڑھایا جائے۔ ان تمام سوالات کو سن کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تمام سوالات بے بنیاد ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کئی سوالات تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سے ہے، لہٰذا یہ سوالات کرنا مفتیان دعوت اسلامی سے کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ اور 2 سوالات جو امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کی ویڈیو کو آڑ بنا کے کیے گئے، ان دونوں ویڈیو کا جواب لائیو سلسلے میں مولانا الیاس قادری پہلے ہی دے چکے ہیں۔ رہا وہ ایک سوال جو مفتی حسان عطاری سے کیا گیا، اس سوال کے جواب کے تو ہم بھی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو تادیر قائم و دائم رکھے اور اس مسئلے کا جلد از جلد کوئی اچھے طریقے سے حل نکل آئے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔